बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले जी आज की वीडियो में अल्लाह ताला का शुक्र कि कल जो डिटेल वीडियो बनाई हमने स्मिट बैंक के हवाले से, और उससे पहले भी आपको पता है कि स्मिट बैंक को मैं मेंशन करता रहा था टाइम टू टाइम कि हमने किन रेट्स पे बाय करना है। और कल की वीडियो में तो स्पेसिफ़िकली आज के लिए एक पूरी स्ट्रेटजी हमने जो सी है वो डिस्कस की। और अल्लाह का शुक्र है कि वो पूरा चांस भी दिया स्मिट बैंक ने और एक हाई भी बनाया। और अगर उसमें देखें जिन लोगों ने तो पहले से लिया हुआ था जब 2.3 के पास था और बाय बैक की कॉल दी थी, तो वो अगेन आज देख लें कि 25% 20% के प्रॉफिट में आ गए हैं फिर। और जिन्होंने जो कल की वीडियो के बाद आज बाय किया होगा तो 2.5 टू 2.55 और 2.6 के दरमियान मौका मिला अच्छा कि वहाँ पे हम बाय किया जाए। और जो हमने स्ट्रेटजी डिस्कस की थी कि प्री ओपन में ही हमने इसको टारगेट कर लेना है, तो उस हिसाब से भी देखें तो विद इन अ डे हम एक अच्छे खासे माशाल्लाह प्रॉफिट में हैं। तो इसमें फ़र्दर अब क्या करना है, कहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और उसके बाद मार्केट के हवाले से थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि कल के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मार्केट ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है कल के बाद, आपको पता है 23 मार्च की हॉलीडे आ रही है और उसके बाद आगे आपको पता है तमाम सिनेरियो स्टार्ट हो जाएगा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, और जो जलसे वगैरह हैं, तो वो एक वॉलेटिलिटी और अनसर्टनिटी जो सी है वो उस तरफ हम जा रहे हैं। तो अल्लाह करे उससे पहले कुछ जो सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें चल रही हैं वो सेटल डाउन हो तो कुछ अच्छा इम्पैक्ट जो सा है वो मार्केट पे एटलीस्ट जब ये चीज़ें कंक्लूड करें तो वो आए, रादर की चीज़ें प्रोलॉन्ग हों या कोई वायलेंस की तरफ जाएं, तो वो फिर एक काफ़ी ज़्यादा जो सा है वो नेगेटिव इफ़ेक्ट जो सा है वो आ सकता है मार्केट पे। तो स्मिट बैंक में अब देखें जी, माशाल्लाह इसकी जो आज इसने हाई लगाया था 2.93 का था आई थिंक, और जो क्लोजिंग दी है वो भी 2.86 के पास आई थिंक। तो इसमें अब हमारी स्ट्रेटजी देखें आप, जिन दोस्तों ने तो 2.3 के पास बाई किया था जब बाई कॉल दी थी, तो वो 2.6 के ऊपर स्टॉप लॉस लगा लें। और जिन्होंने आज बाई किया है 2.5 या 2.6 के दरमियान, तो वो 2.5 के ऊपर अपना स्टॉप लॉस जो है वो लगा लें। तो उसमें फ़ायदा ये होगा कि अगर मार्केट किसी किस्म का डिप लेती है और ये भी थोड़ी सी अगर करेक्शन करता है तो आप एटलीस्ट लॉस वाली साइड पे नहीं जाएंगे। और अगर ये आपका स्टॉप लॉस सेट होने के बाद फिर फर्दर नीचे जाता है तो वहाँ से हम दोबारा बाय बैक करेंगे। ऑन द अदर वे इंशाल्लाह ताला उम्मीद यही है कि ये पॉजिटिव साइड पे जाएगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि इसकी जो न्यूज़ आप सबको पता चल गया होगा, पीएसएक्स पे भी नोटिफिकेशन आ गया, जो यूएई के इन्वेस्टर जो हैं इनमें इंटरेस्टेड हैं। तो आगे 25 मार्च को, जैसा कि कल भी डिस्कस किया था कि वो इनकी बोर्ड मीटिंग है, देन फाइनेंशियल फिर एनुअल जनरल मीटिंग है। तो उस ये सारी कंक्लूजन अगर हो गई डील की इसी दौरान सारा, तो ये इंशाल्लाह ताला फिर पॉजिटिव साइड पे ही जाएगा। और इसको अगर होल्ड करें थोड़ा सा हम, तो मेरा ख्याल है कि जिस दिन इसने 3 क्रॉस करके 3 को सस्टेन कर लिया और क्लोजिंग दे रही 3+ की, तो फिर इंशाल्लाह ताला ये 4 की तरफ जाएगा। और आप देख लें कि अगर आपकी 2.3 2.4 2.5 के पास बाइंग है और अगर ये अपसाइड पे चला जाता है 3+ सस्टेन करके 4 की तरफ, तो ये कितना अच्छा प्रॉफिट एक बन जाएगा। तो उसमें फिर हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे कि जैसे ये 3 को क्रॉस करके वहाँ पे सस्टेन करके क्लोजिंग दे गया, तो फिर आपका स्टॉप लॉस जो है वो 3 होना चाहिए और फिर फर्दर होल्डिंग कर लें, तो उसमें एक बड़ी अच्छी विन विन सिचुएशन आ जाएगी और बड़ा अच्छा प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसमें हमने, आपको याद होगा दिसंबर में भी बाय किया था, तब ये 2.1 टू 2.2 के दरमियान था और वहाँ से इसने 3.25 के करीब ये गया। और हमने पूरी स्ट्रेटजी तब भी ऐसे ही प्लान की थी कि हमने जो सा 3 पे स्टॉप लॉस लगाना है और 3+ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है। तो दोनों सूरतों में हमने एक अच्छा प्रॉफिट गेन किया और फिर बाय बैक किया दोबारा। तो इसमें अब यही स्ट्रेटजी अगेन 2.6 और 2.5 का आप स्टॉप लॉस अपनी प्राइस के हिसाब से लगा लें और उसको होल्ड करें इंशाल्लाह ताला। अगर ये 3+ की क्लोजिंग दे देता है तो फिर हम आगे अपना स्टॉप लॉस जो है वो इंक्रीज़ कर देंगे 3 के पास और इसको फर्दर होल्ड करेंगे फॉर फर्दर अपसाइड इंशाल्लाह ताला। और साथ साथ डिस्कस भी कर लिया करेंगे ताकि इसमें जो बेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट है वो हम गेन कर सकें। अच्छा जी, ये तो था स्मिट बैंक। उसके बाद आ जाएं मार्केट की तरफ। मार्केट ने आज पॉजिटिव मोमेंटम रखा, लो वॉल्यूम थे, इंडेक्स को किसी ना किसी तरह मैनेज भी किया जा रहा है। बट यही जो पॉजिटिव पॉइंट्स ऐड अप होते हैं ये फिर आने वाले दिनों में, क्योंकि आपको पता है पॉलिटिकल साइड पे जो सिचुएशन चल रही है वो एक बड़ा डिप जो सा उसका एक रूम क्रिएट कर देते हैं।
और लो वॉल्यूम तो रहेंगे ही, क्योंकि ऑब्वियसली जब सबको पता है कि आगे क्या सिचुएशन आनी है, तो उसमें हैवी बाइंग और आप अच्छे वॉल्यूम तो देख नहीं सकते। तो उसमें जो भी स्टॉक्स हैं जिनको हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते हैं, साथ कैरी करते हैं, उनको अभी होल्ड करना है और राइट टाइम पे हम एवरेज करेंगे। उनमें से कुछ स्टॉक्स को हम डिस्कस कर लेते हैं, जिनको कुछ को रिसेंटली ऐड किया और कुछ को हम साथ साथ कैरी करते हैं, कुछ को हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो सब डिस्कस कर लेंगे। तो उनमें से आप देखें कि इमेज है, इमेज को भी हमने माशाल्लाह, इसका मैंने पहले भी बताया था, इसमें भी हमने अच्छा गेन किया। इसकी स्ट्रेटजी 15 से बिलो बाय और 18 के पास इसकी प्रॉफिट टेकिंग, तो ये ट्रेड्स में आपको एक अच्छा गेन मिल जाएगा। नेटसोल अगेन आप देखें कोई इशू नहीं, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आया, बट डेफिनेटली इस मार्केट में ये परफॉर्म अभी नहीं करेगा। जस्ट होल्ड ऑन जिनके पास इसकी बाइंग है। हमारी जो बाइंग लेवल थे वो 90 to 100 के दरमियान थे, तो अभी जस्ट होल्ड, जैसे ही मार्केट बेहतर होगी इंशाल्लाह ताला अच्छी रैली बनाएगा। और उसको टारगेट भी हमने 3 to 6 मंथ के पीरियड के लिए किया था। सेम CRTM, ये जिस बाइंग रेंज में हमने 18 के पास कहा था, ये अभी भी उसी बाइंग रेंज में है, बल्कि उसे थोड़ा सा 19 को टच करके फिर इसने थोड़ा सा डिप लिया। तो जस्ट होल्ड, CRTM एकोमुलेशन चल रही है, साइड आइटम है, जब इसमें मूवमेंट आएगी तो इंशाल्लाह एक अच्छा गेंद दे जाएगा। पाक डाटाकॉम भी अगेन जी 47 से बिलो हमने इसको टारगेट किया था और ये 55 टच करके वापस आया, अभी भी उसी रेंज में है। सो अगेन होल्ड, नथिंग टू वरी। CRTM और पाक डाटाकॉम तो अभी भी हमारे ब्रेक इवन या थोड़ा सा प्लस में ही होंगे। उसके बाद PABC का जी रिजल्ट बहुत आउटस्टैंडिंग आया, इसको भी हमने 29 बिलो टारगेट किया था। थोड़ा सा डिप लिया है इसने, तो इसको भी जस्ट होल्ड। ये भी साइड आइटम है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट के पास जैसे ही चीज़ें बेहतर होंगी तो ये एक अच्छी आपको प्रॉफिट दे जाएगा। टैली, अच्छा जी, टैली अगेन आपको पता है कि टैली, उसके अलावा WGL मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, बट उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा ट्रीट, इसके अलावा और भी TRG, जो भी हाई वॉल्यूम स्टॉक हैं, जो भी आपके टॉप 10 नॉर्मली वॉल्यूम लीडर्स में होते हैं, तो इनमें आपको पता है क्योंकि आम पब्लिक भी बहुत ज़्यादा होती है, छोटा इन्वेस्टर भी, लेवरेज पे भी काम हो रहा होता है, फ्यूचर में भी काम हो रहा होता है, इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, इसके अलावा बिग प्लेयर्स की भी गेम है। तो इसमें जब फिर मार्केट डिप लेती है तो इनमें वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा होती है। और एट द सेम टाइम देखें, जब ये परफॉर्मेंस भी देते हैं तो आप सबको इनकी हिस्टोरिकली याद होगा प्रीवियस ईयर में कि हमने टैलीस में ये पहले भी एक दफ़ा 14 से बिलो आया था, वहाँ पे बाय किया, तो फिर इमीडिएटली जब इसमें रैली बनी तो इसने जो सा है वो 20 भी क्रॉस किया था। लेकिन ये तब भी इसने जो डिप भी लिया था वो स्ट्रेट वे 22 से डिप लिया था और स्ट्रेट वे ये लोअर लॉक्स के साथ 14 से बिलो गया था। और इसी तरह ट्रीट में हुआ था, इसी तरह आप देखें TRG में, इसी तरह WGL वगैरह में, बिकॉज कि जितने भी हाई वॉल्यूम स्टॉक है ये परफॉर्मेंस भी जब देते हैं तो फिर इनमें रैली भी बहुत अच्छी बनती है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स। लेकिन जब ये डिप लेते हैं तो वही फिर हमारे लिए जो सा है वो एक पैनिक की सिचुएशन होती है। इसीलिए जो स्टॉप लॉस की स्ट्रेटजी है वो हाई वॉल्यूम स्टॉक में मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जैसे ही आपकी बाइंग प्राइस से ऊपर जाए तो बाइंग प्राइस पे स्टॉप लॉस लगा दिया करें, ताकि एटलीस्ट जब डिप पानी स्टार्ट हो और अगर वो आपकी स्टॉप लॉस को हिट करे तो आप एटलीस्ट ब्रेक इवन पे उसमें से निकल जाएं, और फिर जब वो डिप पे जाए तो वहाँ पे आपके पास बाय बैक करने का चांस हो। तो जो देखें प्रॉपरली फिर स्ट्रेटजी को फॉलो करेगा वो एटलीस्ट ये है कि अपने आप को लॉस से सेव कर जाएगा। हाँ, जो लोग अब स्टक हो गए हैं उनके लिए डेफिनेटली मैं यही सजेस्ट करूँगा कि इतने ज़्यादा लॉस में चीज़ को बेचने से बेहतर है, बिकॉज के फंडामेंटली कोई इशू नहीं है, इनके रिजल्ट्स ठीक हैं, न्यूज़ ठीक हैं और फ्यूचर में भी अच्छी न्यूज़ आएंगी। डेफिनेटली इस सिनेरियो में वो तमाम चीज़ें फिर थोड़ी सी डिले में चली जाती हैं। तो यहाँ पर इनका एवरेज करना बनता है, और वो राइट टाइम जब एवरेज का आएगा तो वहाँ पे एवरेज करना जो सा वो बेहतर होगा, रादर कि आप इसको लॉस में सेल कर दें। तो फिर आप किसको बाय करेंगे? इस सिनेरियो में आप जिसको भी बाय करेंगे वो नीचे ही आएगा। तो जस्ट होल्ड ऑन, इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में तमाम स्टॉक जो है वो बेहतर परफॉर्म करेंगे। इसी तरह सिटी फार्मा अगेन 35 से नीचे हम इसको पहले भी बाय किया था और इसमें पूरा पोटेंशियल है। आप रिजल्ट्स देख लें, आप इनके फ्यूचर जो इनके प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो देख लें, जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं उनको स्टडी कर लें। तो सिटी फार्मा अगेन इट्स एन अपॉर्चुनिटी, जो लोग बाय करना चाहते हैं वो इसको फर्दर डिप पे टारगेट कर लें कि वहाँ पे इसको बाय करना है, तो ये भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट इंशाल्लाह दे के जाएगा। पे आउट वाला स्टॉक है, तो ऐसे स्टॉक्स को आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रखें तो बड़ा अच्छा
एक आपका पोर्टफोलियो जो है वो उसमें इजाफा हो जाता है। सेम HTL जी, HTL भी अगेन आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट इसने दिया, पे आउट भी दिया, और इसकी भी जो आपको पता है कि प्रेजेंट सिनेरियो में इस वक्त जो भी इसको बाय करेगा 46 से नीचे हमने इसको टारगेट किया था, 50 क्रॉस किया, बट इस मार्केट की वजह से दोबारा इसने डिप लिया। तो HTL अगेन इन रेट्स पर बहुत अच्छा, इसको भी टारगेट कर लें। जैसे ही मार्केट ये जो सिचुएशन है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से क्लैरिटी के साथ निकले तो फ़ौरन इसमें आप एंट्री ले सकते हैं उसमें, या जिन्होंने एंट्री ली हुई है जस्ट होल्ड ऑन। और ये भी आने वाले दिनों में आपको पता है कि इसकी मूवमेंट जो सी है, और इसके लिए 60-70 बड़ा इजी टारगेट है। हम नेटवर्क को हमने 6 to 6.5 बाय किया, ये 8 के करीब गया, वहाँ पे हमने प्रॉफिट टेकिंग की, और स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि 7 का स्टॉप लॉस लगा लें। तो दोनों सूरतों में आप देखें प्रॉफिट में हम इसमें से आउट एग्ज़िट लिया, और अभी इसको दोबारा जैसे ये 6.5 से नीचे आया तो मैंने कहा था कि आप अगेन इसको बाय बैक कर सकते हैं। तो 6 to 6.5 इसकी बाय है। इंशाल्लाह ताला इसकी भी जो रिज़ल्ट है प्रीवियस और जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं उसके लिहाज से आने वाले दिनों में ये आपको अच्छा गेन दे जाएगा। और फिर साथ साथ इसको डिस्कस कर लेंगे कि कहाँ पर हमने प्रॉफिट टेकिंग करनी है और फिर कहाँ पे फ्यूचर में इसका स्टॉप लॉस लगाना है। सेम ट्रीट, वेरी गुड कंपनी, इसमें भी हमने 12 शॉर्ट ट्रेड्स की, और 40 से नीचे हम इसको बाय करते थे, 38, 37, 39 के पास, और 45 के करीब हम इसमें से प्रॉफिट टेकिंग करते थे। तो अभी मार्केट सिनेरियो की वजह से इसमें भी एक अच्छा खासा डिप आया, तो इसको भी जस्ट होल्ड जिनके पास है, और इसको भी इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में हमने एवरेज करना है, और ये भी इंशाल्लाह ताला बाउंस बैक करेगा और एक अच्छी रैली जो सी है बनाएगा जैसे ही चीज़ें थोड़ी सी स्टेबलाइजेशन की तरफ जाएंगी। तो ये तो थे कुछ स्टॉक्स जिनको आज थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, जस्ट टू मोटिवेट एवरीवन के नथिंग टू वरी इन दी स्टॉक्स। और ये क्या स्टॉक, कोई भी स्टॉक ले लें आप इनके अलावा, तो आप उनकी सिचुएशन देख लें, इस वक्त मोगल को देख लें, आप स्टील सेक्टर में, आप अमरीली स्टील को देख लें, आप सीमेंट सेक्टर को देख लें, आप ऑटो सेक्टर को देख लें, आप बैटरीज़ को देख लें, इवन टेक्सटाइल सेक्टर को देख लें कि उनकी परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो सेल वाइज बहुत अच्छी है, लेकिन उनके रेट्स देखें आप, तो किसी भी सेक्टर में आप चले जाएं तो ज़्यादातर शेयर जो से हैं वो अपने लो के पास हैं, ईयर लो के पास हैं, कुछ 3 ईयर लो के पास हैं, बिकॉज के मार्केट की जो सिचुएशन है वो आप सबके सामने है, और जो एक अनसर्टनिटी पिछले 4 माह से चल रही थी, और जैसे वो IMF की थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हुई तो आगे ये जो रशिया यूक्रेन का इशू प्लस आपका इंटरनल पॉलिटिकल सिनेरियो जो डेवलप हुआ, तो उसमें तो ये एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल था, बट एट द सेम टाइम उस पूरे सिनेरियो में भी हमने कुछ चीज़ों से थोड़ी बहुत जो है वो गेन किया। और उसमें सबसे बड़ी एग्जांपल अभी ये स्मिथ बैंक है, उससे पहले हमने ग्रैब किया था इमेज को अराउंड 14, और उसने फिर 18 के पास हमने प्रॉफिट टेकिंग की रिसेंटली। तो इस तरह की तमाम चीज़ें साथ साथ हम डिस्कस करते रहते हैं, और बाकी कल के लिए जस्ट वेट एंड वॉच, और इंशाल्लाह ताला दुआ ही होनी चाहिए कि जो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का इशू है ये पीसफुली जो है वो कंक्लूड कर जाए, तो फिर एक अच्छे टाइम के लिए हमें एक अच्छी रैली मिल जाएगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। कल मार्केट क्लोजिंग के बाद 23 को हॉलीडे है, उसमें हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे कि आने वाले जो सा दिनों में हमने कोई ऐसा स्टॉक, कोई ऐसी न्यूज़ जो कि हमें फ़ायदा दे सके वो हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।